सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ फिर मैं शुरू करूँ। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलके क्लासेज। आज हम बताएं कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के एनुअल एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। तो अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी आप नए वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उद्योग अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं था? आपका समाचार सुने। बाजार, पूंजी, जनसंख्या, घनत्व, ऊर्जा। तो पहला का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? तो आपका समाचार सुना। स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजल्स, पोत निर्माण उद्योग लुसाका, वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस, लोहा इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। चल तो दूसरा राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, लोहा इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो आपके चलो सुने। कहवा, कोको, गन्ना, चुकंदर। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कोको। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है? तब चार ऑप्शन है, टोकरी बुनना, मछली पकड़ना, कृषि, वानिकी। तो चौथा का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, टोकरी बुनना। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। पंचवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, लोह इस्पात उद्योग अहमदाबाद, सूती वस्त्र उद्योग जमशेदपुर, पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई, चीनी उद्योग बरौनी। तो पंचमा का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे जंग का कटोरा के नाम से पूरा कहा जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, लोरेन, बफेलो, मोरी सवीले, पिट्सबर्ग। तो छठा का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, पिट्सबर्ग। चलिए अगला प्रश्न कर चलते हैं। सातवां प्रश्न है, योकोहामा इस्पात केंद्र किस देश में स्थित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, जापान, चीन, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। तो सातवां का राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, जापान। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, कागज, रबर उद्योग, लाख उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग। तो आठवां का राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, रबर उद्योग। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। नवां प्रश्न है, टोक्यो उद्योग केंद्र है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, रूस में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, इनमें से कोई नहीं। तो नौवां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जापान। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। दसवां प्रश्न है, भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, वितरण, उपलब्ध, गुणवत्ता, उपयुक्त सभी। तो दसवां का राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, इनमें कौन पशु आधारित उद्योग संबंधित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, कागज, लौह, ऊन, इस्पात। 11वां का राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऊन। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, नाफ्टा अवस्थित में आया? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 1994, 2004, 1947, 2012। तो 12वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1994। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, भारत में निजीकरण एवं व्यवसायीकरण की नीति अपनाई गई? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 1947 में, 1951 में, 1991 में, 2010 में। तो 13वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1991 में। तो चलिए अगला प्रश्न कर चलते हैं। 14वां प्रश्न है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापारी वाहन होता है? तो आपके चार ऑप्शन है, स्थल और समुद्र द्वारा, स्थल और वायु द्वारा, समुद्र और वायु द्वारा, समुद्र द्वारा। तो 14वां का राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, समुद्र और वायु द्वारा। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 1950 में, 1947 में, 1952 में, 1960 में। तो 15वां का राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1950 में। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न है, वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? तो आपके चार ऑप्शन है, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, चीन। 16वां का राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। दो देशों के माध्यम व्यापार कहलाता है? तो आपके चार ऑप्शन है, अंतर्देशीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार का व्यापार। तो 17वां का राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन भू अवधापतन है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तृतीय कोरिन, विशाखापट्टनम, चेन्नई, पारादीप, इनमें से। तो 18वां का राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, विशाखापट्टनम। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 19वां प्रश्न है, कौन पतन नदी पर अवस्थित है? तो आपके चार ऑप्शन है, हल्दिया, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो 19वां का राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कोलकाता। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 20वां प्रश्न है, चेन्नई पतन किस
प्रकार का पतन है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। कृत्रिम, प्राकृतिक, नदी तटीय, नद मुक्त। तो 20 मार्क की राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा कृत्रिम। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21वां प्रश्न है, भारत के आयात व्यापार का सर्वप्रमुख पदार्थ है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। खाद्य तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, सोना एवं चांदी, मशीनरी। तो 21वां का राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा सॉरी पेट्रोलियम पदार्थ। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22वां प्रश्न है, भारत एक सदस्य है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। सफ्टा का, OECD का, आसियान का, ओपेक का। तो 22वां का राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा सफ्टा का। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23वां प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। उद्योग, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर, उपयुक्त सभी। 23वां की राइट आंसर होगा डी, बिल्कुल राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24वां प्रश्न है, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। गोवा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल। तो 24वां की राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25वां प्रश्न है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है। बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल। तो 25वां का राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा बिहार। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 26वां प्रश्न है, पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। वनीकरण के विस्तृत व सक्षम प्रयास, सामुदायिक वनों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि, वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि, वन क्षेत्र प्रबंध में लोगों की बेहतर भागीदारी। तो 26वां का राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 27वां प्रश्न है, कितने pH मान का जल प्रदूषक माना जा सकता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। 3, 6, 7, 8। तो 27वां का राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा 3। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक आयन। तो 28वां का राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 29वां प्रश्न की किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ध्वनि, मृदा, वायु। तो 29वां का राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा 29वां प्रश्न है, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो आपके सामने तीन ऑप्शन है। ध्वनि, मृदा, वायु। तो 29वां का राइट आंसर होगा वायु, सी, बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 30वां प्रश्न है, अम्ल वर्षा का कारण है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। तो 30वां का राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा वायु प्रदूषण। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना।